हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाला हूं जो राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अब कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं स्टडीज़ पे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। तो चैनल को अभी ही आप स्टार्टिंग में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहें स्टडीज़ की तरफ से। राइट, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि राजस्थान जो एपीओ एग्जामिनेशन है इसके रिगार्डिंग आपको प्रेपरेशन अप्रोच क्या रखनी है। स्केड्यूल हम फॉलो करेंगे कि बेसिकली आपको ये चीज़ें कवर करनी है डेट वाइज, ताकि आपका कंटेंट इजीली कवर हो पाए। राइट, अब दोस्तों मैं बात करूंगा राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग। हम इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हैं। इसमें कुछ डाउट्स भी हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, जो बार बार क्वेरीज पोस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट कवर होने वाला है। राइट दोस्तों, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर देते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीओ। यहां पे कुछ ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेशन गिविंग है बट डाउटफुल थी, मैं उनको क्लेरिफाई करने वाला हूं। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एपीओ शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड अ रिटन मेन एग्जामिनेशन। देखो यहां पे क्या है, जब आप पूरी नोटिफिकेशन गो थ्रू करते हो, सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बेसिस पे आपको रिटर्न में अलाउ किया जाएगा। अब सब्जेक्ट्स की बाइफिकेशन, नंबर 1 लॉ का वेटेज आप देख सकते हैं, मार्क्स 300। बट यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये बात क्या कर रहे हैं, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच 70% वेटेज विल बी गिवन टू द सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। सिलेबस क्या है, लॉ का आपका 70% रहेगा एंड 30% वेटेज शैल बी गिवन टू द टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड। इसका ध्यान रखना। तो मेहनत उस हिसाब से करना कि प्री के आपके जो नंबर हैं आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई तो कर पाओ, बट आपका मेन फोकस कहां पे रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स योर मेन्स पार्ट। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी शैल नॉट बी काउंटेड। द मेन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब जो लॉ का पार्ट है इन्होंने बताया है कि वो 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का पेपर। लैंग्वेज का आपका ये पार्ट रहेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। ये अलग चीज है, ठीक है। अब जो आपकी क्वेरी थी कि जो लैंग्वेज का पेपर रहता है, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश, उसका लेवल क्या रहेगा। दोस्तों यहां पे साफ साफ लिखा है कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल का यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। और कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको ये आइडिया मिल पाए कैसे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं एग्जामिनेशन में। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ों चेक करते रहना कि नोटिफिकेशन में सब कुछ डायरेक्ट लिख रखा है। पेपर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस डालना है। जो मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे 2 चीजें हैं जो गेम चेंजर हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम राजस्थान एपीओ की बात करते हैं, सबसे पहली जो गेम चेंजर है दैट इज योर लॉ सेगमेंट में कौन से सब्जेक्ट्स। नंबर 2, जितना फोकस आपका लैंग्वेज पे रहेगा डे बाय डे, वो एक ये चीज डिटरमिन करेगी कि आप क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। बुरा मत मानिए, बट जितनी मेहनत कर पाएंगे उतने चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। राइट, अब दोस्तों अगर मैं लॉ की कैटेगरी में आऊं, मैं 3 सब्जेक्ट्स को सबसे मेन मान रहा हूं, दैट इज आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी। अब यहां पे एक क्वेरी थी, क्या नए सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आएंगे? नहीं दोस्तों, यहां पे स्पेसिफिकली इन्होंने एक्ट के जो नाम यूज किए हैं और नए एक्ट्स के रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन के लिए देखो, जो नए एक्ट्स हैं वो एज पर द नोटिफिकेशन आपको वो जुलाई से एप्लीकेबल होंगे। और वो भी डिपेंड करेगा कौन सी स्टेट की नोटिफिकेशन में। अगर नोटिफिकेशन पहले आता है उसमें एप्लीकेबिलिटी ये सब्जेक्ट की रहेगी, मतलब पुराने वाले क्रिमिनल लॉज की। और जो जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आएंगे उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपके नए सब्जेक्ट्स वहां पे कवर अप होंगे। ये सब मैं काउंट करूंगा एज माइनर सब्जेक्ट्स। तो आपका जो मेन फोकस है वो इस पार्ट पे रहेगा, प्लस सबसे मेजर पार्ट दैट इज योर लैंग्वेज। क्योंकि राजस्थान एग्जामिनेशन में चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो आपका एपी एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और लैंग्वेज में से भी मैं ज्यादा फोकस, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी को, थोड़ा सा आप हिंदी को लाइट मत समझना, ठीक है। अब दोस्तों
यहां पे पॉइंट ये है, अगर लैंग्वेज आपको कवर करनी है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, रोज के 30 से 45 मिनट आप लैंग्वेज को देना स्टार्ट कर दीजिए, एंड तक ऑटोमेटिकली लेवल हमें मालूम है क्या आएगा, तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर कीजिए। आपको मैं एक बार वीडियो में बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। इसको आप डे 1 से 30 to 45 मिनट्स एवरीडे कवर करेंगे तो एंड में जाके दिक्कत नहीं होगी। और एज फार एज दिस कंटेंट इज कवर्ड, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ दोस्त पूछ रहे थे क्या सर मेजर पार्ट आप कवर करवाएंगे। मेजर्स में स्टडीज की तरफ से जो स्टडीज ऐप है वहां पे मेजर्स का कोर्सेज जो प्रोवाइडेड है आप वो कवर कर सकते हैं, ताकि आप आराम से कंटेंट कवर कर पाएं। और ये चीजें विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको मैं यूट्यूब पे कवर करवा दूं, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और एंगल आप कवर कर पाएं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर हम राजस्थान एपीओ की बात करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए इस बार इन्होंने बोला है कि हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना कि 5 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन जरूर मार्क करना है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, तो यहां पे साफ साफ लिखा है यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पेन। नंबर 1, it is mandatory to fill 1 option for each question. Number 2, if you are not attempting, दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना, if you are not attempting a question, then you have to darken the circle 5. If none of the 5 circles is darkened, 1/3 part of the marks of the question shall be deducted. इसको समझ लो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप पूरे का पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन मार्क नहीं करते, तो 1/3 मार्किंग आपकी नेगेटिव यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। बहुत ध्यान रखिएगा। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही और शी हैज डार्कन्ड वन ऑफ द सर्कल्स। ठीक है जी। अ कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन्ड एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालिफाइड। किसी भी तरह की एक्सक्यूज नहीं चलेगी, सीधा डिसक्वालीफाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ध्यान रखना। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में कवर करते हैं, डिफरेंट एंगल्स कवर करते हैं, उनका आपको मैं आइडिया देना चाहता हूं कि राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग इन पॉइंटर्स का ध्यान रखना। बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप स्टडीज की वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड करना चाहते हैं, इस बार कोड को, इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लीजिए, वहां पे कैमरा ऑप्शन क्लिक करके वेबसाइट पे डायरेक्टली चले जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसको फॉलो कर लीजिए। जो स्टडीज का फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस पे जाके आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ डिफरेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे कि सर आजकल क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूं। यहां पे ये तो नोटिफिकेशन वाला पार्ट आपको क्लियर है, क्या एज क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। पर दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कुछ माइनर सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ले आती हैं, उसका ध्यान रखना। राइट, ये तो आपकी नोटिफिकेशन का पार्ट है। द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द RPSC। ठीक है, ये सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करती है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO। राइट, अब मैं बात करता हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। सबसे पहला क्वेश्चन जिस पे आपका दिल धक धक करता है कि सर इसका एग्जामिनेशन का लेवल क्या होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, पुराने क्वेश्चंस, अगर मैं डिफरेंट पेपर्स की बात करूं, इसका लेवल को ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बट दोस्तों जब हम बात करते हैं कि लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, आपने इनपुट कितना दिया है। अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपके लिए लेवल टफ नहीं है, अगर प्रिपरेशन माइल्ड है तो आपको लगेगा पेपर टफ। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे, जितना इनपुट है उतना आउटपुट आएगा। तो सबसे पहली बात, अपना स्टडी मटेरियल आइडेंटिफाई कर लो। मैं हर बार एक चीज बोलता हूं डिफरेंट वीडियोस में, रादर देन रीडिंग 10 बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड 1 बुक थॉरली। कहने का मतलब 10 किताबें फॉलो मत करो, किसी भी सब्जेक्ट की एक किताब पकड़ लो, उसको अच्छे से रगड़ दो, मतलब अच्छे से उसको कवर अप करने के बाद उसको बार बार रेपिटेशन दो, फिर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी सेकंड किताब पे जा सकते हैं। द सेम एज कवर्ड फॉर योर नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार कवर नहीं करना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार जब पढ़ लेंगे
तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसका बेनिफिट क्या रहता है? PYQs का बेनिफिट ये रहेगा, जब हम बात करते हैं ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट आज की डेट में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न चेंज हो रहा है, हल्का सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो एंगल्स हैं, अगर आप पहले कंटेंट वो कोई भी स्किप करते थे, अब ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको डिफरेंट एंगल से कंटेंट कवर करना है कि इसमें क्या क्वेश्चन किस वे से पुट किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज द की। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 आपका लॉ का पार्ट आ गया, विच विल कवर योर मेजर पार्ट। इसको कम से कम 3-4 घंटे रोज के आप लगाइए। लैंग्वेज पार्ट में मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, तो इसको भी पैरेलल लेके चलना। डे 1 से प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी कंटेंट कवर करने में। लॉ सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए। देन वी हैव जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, जो मैंने यहां पे बात की, डिवाइड कर लो। देन वी हैव ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज पे डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसको फॉलो कर लीजिए। आप यूट्यूब चैनल तो जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं जो कि कंटेंट के रिगार्डिंग आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और दोस्तों यहाँ पे टिप्स फॉर सक्सेस का मतलब ये है, इनको तो ज़रूर फॉलो करना है। उसके अलावा एक जो कंसिस्टेंसी है ना रोज़ की, कि आप रोज़ विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी गैप अपना स्टडी कंटिन्यू रख रहे हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मॉक टेस्ट लगाइए, रेपिटेशन करती रहिए कंटेंट की जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि सर कंटेंट को ग्रैब कैसे करें। दोस्तों कंटेंट ग्रैब करने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, वो ये है, अगर आप डे 1 पे कंटेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए डे 2 पे उसको रिवाइज करना। अब जो आपने डे 1 और 2 दोनों पे कंटेंट पढ़ा, उसको डे 3 पे रिवाइज कीजिए। जब आपने डे 1 to 3 पे जो कंटेंट पढ़ा, उसको डे 4 पे रिवाइज कीजिए। ऑटोमेटिकली आप 8th या 9th या 10th डे पे देखेंगे कि आपने जो ऑलरेडी कंटेंट किया है वो साथ के साथ आपका थॉरो होता जा रहा है। मतलब आपको ज़्यादा इनपुट या रिकॉल करने की आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप कंटेंट साथ के साथ रिवाइज कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। इट्स बेटर कि आप होल्ड बनाते रहे कंटेंट का, रादर देन 100% कंटेंट कवर करने में आप लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं। इट्स बेटर कि जो आप कर चुके हैं उसको पहले अपने होल्ड में ले लीजिए। इससे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन के लिए 2 चीज़ें हेल्पफुल हैं। नंबर 1, आप किसी भी तरह का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, कोई भी बुक फॉलो कीजिए, कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो कीजिए। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना मत भूलना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि डिफरेंट मैं आपको वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि ये जो कंटेंट पोस्ट होने वाला है किसी भी टाइम पे स्किप ना हो। रिवीजन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना कि सर ये आप बड़ा जनरल सा पॉइंट बोल रहे हो, बट मेरा पॉइंट समझना। अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट जिसने 70 to 80% कंटेंट कवर किया था, रादर देन दूसरा स्टूडेंट जिसने 100% कंटेंट कवर किया है, बट जो 70 to 80 वाला था ना, उसने अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखा। ही परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। तो ऑटोमेटिकली उसके साथ परफेक्शन आती है अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं, इस पे वर्क करते हैं। आपको किसी भी तरह की एक लोड नहीं लेना प्रिपरेशन करते हुए, नॉलेज है कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना जब भी आप प्रिपरेशन करते हो। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग, स्टडीज हमेशा की तरह टेस्ट सीरीज फ्लोट कर रहा है जो आपको एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसमें आपको प्रॉपर स्केड्यूल भी मेंशन्ड है कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, जिससे आपको टारगेट मिलेगा कि हाँ इस दिन तक मेरे को ये कंटेंट कवर करना है, कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट्स इस डिफाइंड डे तक कवर करने हैं। और जो कंटेंट आपने कवर किया है कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर उसमें स्कोर कम आते हैं तो इट्स बेटर कि एग्जामिनेशन के पहले ही आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इस सब्जेक्ट में मेरे को ये कंटेंट कवर करना है,
रादर देन आप एग्जामिनेशन के बाद सोच रहे हो कि कौन सा एरिया वीक था, कौन सा क्वेश्चन आप कवर नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये आप टेस्ट सीरीज आप स्टडीज ऐप डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि आप ऐप को डाउनलोड करके इजीली ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इनिशियल 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने अच्छा डिस्काउंट रखा है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलना। किसी भी और इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको कुछ पे नहीं करना, रादर आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आपका जो जुडिशरी एरिया है, लॉ का एरिया है, आपको इंफॉर्मेशन और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करें आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट।